हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ के मंदिर की कुछ विशेष बातें जो केवल भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ही हमें देखने को मिलेंगी और कहीं भी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगी। पहला फैक्ट भगवान जगन्नाथ के मंदिर का। भगवान के जगन्नाथ के मंदिर का जो गुंबद है, जो मेन जो टूम्ब होता है, जो गुंबद है, उसकी कभी भी परछाई नहीं बनती। ये आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना है। कहीं भी दुनिया में ऐसी कोई बिल्डिंग ऐसी है ही नहीं जिसकी परछाई ना बनती हो। केवल जगन्नाथ जी का ये मंदिर का जो गुंबद है। और दूसरा, भगवान जगन्नाथ अकेले ऐसे ठाकुर हैं जिनका मूल विग्रह मंदिर के बाहर आता है। रथ पर उनकी शोभा यात्रा या रथ यात्रा निकलती है। बड़ा ही सुंदर वो उत्सव होता है। जो जो उसको एक बार देखता है वो तो कभी जीवन में भूल नहीं सकता। और एक बात, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पास में ही समुद्र है। समुद्र की तेज तेज लहरें होती हैं, बड़ी आवाज होती है। समुद्र की आवाज आप सबने सुना होगा कभी ना कभी। लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर में जैसे ही आप सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे, आपको जरा सी भी आवाज नहीं आएगी। पता नहीं कैसे डिजाइन किया मंदिर को, बड़ा आश्चर्य है। और एक अद्भुत बात जगन्नाथ मंदिर का, जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर झंडा लगता है। बहुत विशाल वो झंडा होता है, नीचे से छोटा लगता है लेकिन वो बड़ा बड़ा होता है। और वो झंडा जब हवा जिस डायरेक्शन में बहती है उसके उल्टा वो बहता है। क्यों बहता है कोई नहीं जानता। एक और विशेष बात है, ऊपर ही मंदिर के एक चक्र है। वो चक्र ऐसा है, बड़ा विशाल चक्र है और वो हर जगह से चपटाई दिखता है। कहीं से भी उसकी एज नहीं दिखती। जहां से भी देखेंगे ऐसा लगेगा जो चक्र का केवल फेस ही हमें दिख रहा है। बड़ा आश्चर्य है, ऐसा कैसे होता है, कैसे उसको डिजाइन किया कोई नहीं जानता। और कहते हैं कि ये चक्र स्वयं ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर में लगाया था मंदिर के गठन के समय। इसलिए बड़ा आश्चर्य है, ऐसे भी देख करके आपको लगेगा अरे बाबा ऐसे कैसे हो सकता। और एक विशेष बात, जगन्नाथ जी की जो रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी किचन है, द बिगेस्ट किचन इन द वर्ल्ड। वो किसके पास में है? भगवान जगन्नाथ जी के पास में। और उसके अंदर जो भोजन भी बनता है वो बड़ी विशेष तरीके से बनता है। कैसे? मटकों को एक के ऊपर एक रख देते हैं, 7 मटके, और नीचे लकड़ियों द्वारा भोजन को पकाया जाता है। ऊपर का जो मटका होता है उसमें अन्न पहले पक जाता है। आश्चर्य, पहले नीचे पकना चाहिए लेकिन नहीं, डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे पकता हुआ भोजन चला आता है। और फिर उसको जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं। फिर वो आनंद बाजार में सभी भक्त उसको ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। और लाखों लाखों लोग आप प्रसाद को पाते हैं, लेकिन कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती है। और जो जगन्नाथ जी के एक बार प्रसाद को जो पाले वो कभी भी भूल ही नहीं सकता। इतना डिलीशियस और टेस्टी वो प्रसाद होता है। जगन्नाथेर भात और जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी का जो बात की है, जगत देवी देवता पार्वती ने भी किस प्रकार इच्छा करी थी और ये प्रार्थना करी थी कि ठाकुर जी आपका प्रसाद हम जगत में बांटेंगे। इसीलिए ये प्रसाद जगन्नाथ जी का बड़ा ही प्रसिद्ध है समस्त जगत में। और एक विशेष बात, जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो कब बना, कैसे बना, कोई भी नहीं जानता। कहते हैं सतयुग से ये मंदिर है और इसकी कई कथाएं हैं, अनंत कथाएं हैं जगन्नाथ जी के मंदिर की। इसलिए ठीक ठीक रूप में कोई भी नहीं जानता ये मंदिर किसने बनाया, कब बनाया। स्वयं भगवान की कृपा से ही ये मंदिर प्रकाशित हुआ है। और जो भगवान जगन्नाथ है वो जब रथ पर बैठ करके निकलते हैं तो जगन्नाथ जी का जो रथ है वो दुनिया का सबसे बड़ा रथ है। ऐसा रथ किसी का भी नहीं है। देखो, अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, इंग्लैंड का प्रेसिडेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है, भारत का प्रधानमंत्री है, सब लोग कारों में निकलते हैं। किसी के पास मर्सिडीज होती है, किसी के पास क्या होता है। लेकिन जगन्नाथ जी की कार या जगन्नाथ जी का रथ दुनिया में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना विशाल रथ होता है, ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग चली आ रही है। इतना विशाल जगन्नाथ जी का रथ होता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, भगवान है ना। इसलिए भगवान की सब चीज़ विशेष होनी चाहिए, इसलिए रथ भी उनका बड़ा विशेष है। और एक एक तिथि में एक एक चीज़ रथ की बनती है। कभी उसका पहिया बनेगा, फिर एक तिथि में उसका बेस बनेगा, फिर एक तिथि में उसका ऐसे ऐसे करके पूरा रथ बनता है। उसकी भी बड़ी बड़ी प्रक्रिया है, पूरे साल बनता है रथ तब जा करके रथ यात्रा के आसपास वो तैयार हो पाता है रथ। बड़े भक्तों की, जगन्नाथ जी के भक्तों की बड़ी मेहनत होती है उसके अंदर में। और भी जगन्नाथ जी के विषय में, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उस जिस रोड से जगन्नाथ जी का रथ निकलता है वो इतनी चौड़ी रोड है, उसको बड़दंड कहते हैं। बड़ी बड़दंड माने चौड़ी सड़क।
और जगन्नाथ जी का रथ कभी भी पीछे नहीं आता। हजारों लोग, लाखों लोग रथ को खींचते हैं, और अगर रथ कहीं इधर उधर मुड़ जाए और किसी बिल्डिंग के सामने आ जाए तो रथ को पीछे नहीं लेते हैं, उस बिल्डिंग को हटा देंगे, दुकान को तोड़ देंगे, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच भी पीछे नहीं आता है। और समस्त भक्तों की इतनी प्रीति है कि जगन्नाथ जी के लिए कुछ भी वो कर देंगे, अपने प्राणों तक को निछावर कर देंगे। इतनी जगन्नाथ जी की वहाँ के भक्त जो हैं उड़ीसा के, इतना प्रेम जगन्नाथ जी से करते हैं। और जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार से हम अंदर जाते हैं, समस्त दर्शन को, हम जगन्नाथ जी के दर्शन को करते हैं। आप लोग एक बार अवश्य आइए, एक बार जगन्नाथपुरी में आकर दर्शन कीजिए। क्यों? क्योंकि जो हम हिंदू हैं, हिंदू तो नाम रख दिया विदेशियों ने, हम लोग कौन है? सनातन धर्म के हम लोग पालन करने वाले लोग हैं। हमारा जो 4 धाम में से एक ये धाम है जगन्नाथपुरी धाम। 4 धाम कौन कौन से? उत्तर में बद्रीनाथ जी, इस तरफ में जगन्नाथ जी, इस तरफ द्वारका, और नीचे दक्षिण में रामेश्वरम। ये 4 धाम भगवान के हैं, भगवान नारायण, विष्णु, कृष्ण आदि के ये धाम हैं। और जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण, बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा। उनका ये रूप ऐसा कैसे हो गया? क्यों जगन्नाथ जी रथ में बैठ कर के कहाँ जाते हैं? क्या ये पूरी कथा है? हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। और जीवन में कभी भी आपको अगर अवसर प्राप्त हो तो अवश्य जगन्नाथ मंदिर में जाना, और जगन्नाथ जी की जो सेवा परिपाटी को देख करके आपके हृदय में भी भावना आएगी कि भैया क्या भगवान का ऐश्वर्य है, क्या भगवान की कृपा है कि आज तक इतने साल हो गए लेकिन भगवान की सेवा एज इट इज चली आ रही है। बोलो भगवान श्री जगन्नाथ की जय। हरे कृष्णा।